हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नसब हजरत शीत अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत अनूश अलैहिस्सलाम की नस्ल से मिलता है और आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नवीं पुश्त में आते हैं। आपका जमाना हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद का है। इस वक्त दुनिया में शिर्क आम हो चुका था, लोग बुत परस्ती में डूब गए थे। इन्होंने वद, सवा, यगूस, यऊक और नसर नामी बुत बनाए और उनकी इबादत शुरू कर दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक पाकीज़ा घराने में पैदा हुए और बचपन से ही अक्ल फहम में कमाल रखते थे। आप लोगों के झूठे माबूदों से नफरत करते और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। जब आपकी उम्र तकरीबन 40 साल हुई तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाओ, उनको शिर्क से रोको और सीधी राह पर चलाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर आने वाले एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूं। लेकिन सरदारों और मालदार लोगों ने आपकी दावत को ठुकरा दिया। इन्होंने कहा, हम तुम्हें अपने जैसा एक इंसान समझते हैं और तुम्हारे पीछे सिर्फ गरीब लोग हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दिन रात खुलेआम और छुपकर हर तरह से दावत दी, मगर ज्यादातर लोगों ने इनकार किया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मैंने दिन और रात इन्हें दावत दी, मगर वो अपने कानों में उंगलियां डालते और अपने कपड़ों से मुंह ढांप लेते और तकब्बर करते रहे। कौम ने आपका मजाक उड़ाया, आपको जादूगर, झूठा और दीवाना कहा। इन्होंने कहा, ए नूह, तुमने हमसे बहुत बहस की, अब वो अजाब ले आओ जिससे हमें डराते हो अगर तुम सच्चे हो। जब कोई ईमान नहीं लाया तो वही नाजिल हुई, ए नूह, तुम्हारी कौम में से अब कोई ईमान नहीं लाएगा सवाए उनके जो पहले ईमान ला चुके हैं। बस तुम उनके अमाल पर गम न करो और हमारी निगरानी और वही के मुताबिक किश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती बनाना शुरू की। ये किश्ती लकड़ी की थी, बहुत बड़ी और मजबूत, ताकि समंदरी तूफान में डूब ना सके। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से किश्ती बनाने लगे तो ये एक गैर मामूली मंजर था, क्योंकि उस वक्त बारिश या तूफान का कोई आसार नहीं था और किश्ती आमतौर पर समंदर के करीब बनती है, लेकिन आप खुश्की पर किश्ती बना रहे थे। कौम के लोग जब गुजरते तो तंजिया जुमले कहते, ए नूह, तुम नबी थे या बढ़ई? क्या समंदर खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा? कभी तुम्हें बारिश के आसार नजर आते हैं? ये किश्ती तो तुम्हारे घर में सट जाएगी। बाज लोग हंस हंस कर लौटपोट हो जाते और दूसरों को बुलाते कि आओ नूह का तमाशा देखो। कुछ बदबख्त लोग इतने आगे बढ़ गए कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती पर काम कर रहे होते तो वो अपनी गंदगी, फजला, गलाजत और कूड़ा किरकट आपके पास या किश्ती पर फेंक देते। ये हरकत वो बार बार करते ताकि आपको तकलीफ हो और आपका हौसला टूट जाए। रवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन लोगों पर एक अजीब बीमारी मुसल्लत कर दी। उनके जिस्मों पर जख्म और फोड़े निकल आए और उनसे बदबू आने लगी। वो तकलीफ से बेहाल हो गए और इलाज के लिए परेशान होने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश के लिए शिफा इसी गंदगी में रखी जो वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर फेंकते थे। यानी उन्हें बताया गया कि अगर तुम इलाज चाहते हो तो अपनी वही गलाजत अपने जख्मों पर लगाओ, तभी तुम ठीक होगे। ये उनके लिए इबरत भी थी और जिल्लत भी कि जिस चीज को वो मजाक और इजार आसानी के लिए इस्तेमाल करते थे वही उनकी बीमारी का इलाज बन गई। जब किश्ती मुकम्मल हुई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर जानवर के नर और मादा का एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो, अपने अहले ईमान को भी साथ ले लो, मगर जिन पर अजाब का फैसला हो चुका वो शामिल ना हो। कुरान के मुताबिक किश्ती में सिर्फ वो लोग सवार हुए जो ईमान ला चुके थे। मुफस्सिरीन के मुताबिक इंसानों की तादाद बहुत कम थी। मुख्तलिफ रवायात में ये 8 से 80 अफराद तक बयान हुई है। ज्यादातर 70 या 80 का कौल मशहूर है। इनमें शामिल थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुद, आपके 3 बेटे साम, हाम, याफिस, उनकी बीवियां, कुछ और मर्द औरत जो ईमान ले आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान और बीवी का एक हिस्सा काफरों में शामिल था, वो सवार नहीं हुए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किश्ती में हर किस्म के जानवरों में से एक नर और एक मादा किश्ती में सवार कर लो। कुरान के मुताबिक किश्ती में सिर्फ वो लोग सवार हुए जो ईमान ला चुके थे। इसका मतलब है हर नस्ल के जानवर का एक जोड़ा
नर और मादा दोनों। परिंदे भी शामिल थे, जंगली जानवर, चरिंद, परिंद, रेंगने वाले सब। तादाद के बारे में कोई कतई आयत या सही हदीस नहीं है, मगर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दुनिया के तमाम जरूरी अनवा का तहफ्फुज किया गया ताकि तूफान के बाद जमीन पर दोबारा जिंदगी चल सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने मखलूक के लिए अनाज, बीज, चारा और पानी रखा, परिंदों के लिए दाना, गोश्तखोर जानवरों के लिए गोश्त या शिकार का इंतजाम, इंसानों के लिए अनाज, खुश्क मेवाजात और पानी का जखीरा। किश्ती में 3 मंजिलें यानी तबकात थीं, जैसा कि बाज रवायात में है कि पहली मंजिल नीचे की मंजिल पर जंगली जानवर और रेंगने वाले, दरमियानी मंजिल पर चौपाए, परिंदे और ऊपर की मंजिल पर इंसान और खुराक का जखीरा था। हर मखलूक का जोड़ा नर और मादा साथ था ताकि तूफान के बाद जमीन पर दोबारा उनकी नस्ल कायम हो सके। फिर एक दिन जमीन से पानी उबलने लगा और आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। पानी इतना बढ़ा कि पहाड़ भी डूब गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान काफरों में से था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवाल हो जा और काफरों के साथ ना रह। कनान ने कहा, मैं पहाड़ पर पनाह लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सवाए उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और एक मौज बीच में हायल हुई और वो डूब गया। पानी जमीन पर 40 दिन तक छाया रहा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा। पानी उतर गया और किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। किश्ती से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान उतरे और जमीन पर नई जिंदगी शुरू हुई। अल्लाह ने आप और आपके साथियों को बरकत दी और नस्ल इंसानी दोबारा आपकी औलाद से फैली। इसीलिए आपको आदम सानी भी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक 950 साल दावत के अलावा या कुल तकरीबन 1000 से 1200 साल बताई जाती है। वफात के वक्त आपने अपने बेटों को नसीहत की कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना और मौत तुम्हें ईमान की हालत में आए। आपको जमीन में दफन किया गया। बाज रवायात में कहा गया कि आपकी कब्र मौजूदा इराक के इलाके में है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी से ये बात सीखने को मिलती है कि हक की दावत में सब्र और इस्तिकामत जरूरी है। अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय ईमान वालों के। दुनियावी ताकत और गुरूर अल्लाह के हुक्म को नहीं टाल सकते। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।